नमस्कार दोस्तों। नेपाल में लगातार हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। काफी उथल पुथल के बाद अब जाकर नेपाल में सरकार बनी है और अब नेपाल की जो प्रधानमंत्री बनी है वो है सुशीला कार्की। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार रात ही उन्होंने शपथ ग्रहण किया और काफी उथल पुथल के बाद अब नेपाल संवर रहा है। लेकिन सुशीला कार्की प्रधानमंत्री पद की शपथ तो ले ली है। जेएनजी की तरफ से क्या कुछ जो है इस वक्त शर्तें रखी गई हैं, यह आपके लिए जानना जरूरी है। सुशीला कार्की की छवि तो वैसे भ्रष्टाचार विरोधी छवि है, उनकी महिलाओं के लिए प्रेरणा है वो, लेकिन ये उनके प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ काफी नहीं था, और भी शर्तें रखी गई हैं जेएनजी की तरफ से। चूंकि सुशीला कार्की जेएनजी जो प्रदर्शनकारी रहे हैं, जो आंदोलनकारी रहे हैं, उनकी पहली पसंद नहीं थी। पहली पसंद बालेन शाह थे। लेकिन सुशीला कार्की कैसे प्रधानमंत्री बनी, जेएनजी की तरफ से क्या कुछ शर्तें रखी गई हैं, ये वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। और आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि नेपाल में सरकार बदलने से लेकर और सरकार बनने तक क्या कुछ तब्दीलियां हुई हैं और अब वहां पर युवा किस तरह से जो उथल पुथल मची थी नेपाल को संवारने में लगे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ 8 सितंबर को नेपाल में युवाओं के आंदोलन ने देश का नेतृत्व महज 4 दिनों में ही बदल दिया। युवाओं के इस आंदोलन को दुनिया ने जेएनजी आंदोलन का नाम दिया। शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें शपथ दिलाई। युवाओं की पहली पसंद सुशीला कार्की नहीं थी। युवाओं की पहली पसंद काठमांडू के मेयर बालेन शाह थे, जिन्होंने इस आंदोलन का आह्वान दिया था। बालेन ने सत्ता संभालने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सुशीला का नाम सामने आया। फिर बालेन ने भी अपना समर्थन सुशीला कार्की को दिया, जिसके बाद नेपाल में सियासी संकट पर विराम लगा। जेएनजी आंदोलनकारियों के बीच वो लोकप्रिय रही हैं। नेपाल की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश रह चुकी हैं। उनकी छवि भ्रष्टाचार विरोधी रही है। नेपाल में सुशीला महिलाओं के लिए प्रेरणा है। सुशीला कार्की के हाथों में नेपाल की कमान केवल इन्हीं कारणों से नहीं दी गई, इसके अलावा भी कई फैक्टर्स अहम रहे हैं, जिसकी वजह से अब आने वाले महीनों के लिए नेपाल का नेतृत्व करेंगी सुशीला कार्की। जेएनजी प्रदर्शनकारियों की इन शर्तें सुशीला कार्की ने माना। नंबर 1, जेएनजी आंदोलनकारियों की मांग थी कि 6 से 12 महीने के भीतर देश में आम चुनाव कराए जाएं, ताकि लोकतंत्र स्थापित हो और जनता अपनी इच्छा से नई सरकार को चुन सके। सुशीला कार्की ने आंदोलनकारियों की इस मांग को मान लिया। आंदोलनकारियों की मांग नंबर 2 ये रही कि नेपाल की संसद को भंग कर दिया जाए। इस मांग को स्वीकार कर लिया और सुशीला कार्की के हाथों में कमान सौंपी जा चुकी है। नंबर 3, आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में से एक नागरिक सैन्य सरकार का गठन था। इस प्रस्ताव के तहत आंदोलनकारी चाहते हैं कि नेपाल में ऐसा शासन बने जो नागरिक और सेना दोनों के रिप्रेजेंटेशन वाला हो। नंबर 4, आंदोलनकारी का कहना था कि बस सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जनता सड़कों पर नहीं उतरी है। जनता की सड़क पर उतरने की प्रमुख वजह भ्रष्टाचार है। आंदोलनकारियों की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि पुराने दल और नेताओं की संपत्ति की जांच के लिए शक्तिशाली न्यायिक आयोग गठन हो। नंबर 5, आंदोलनकारियों की बड़ी मांग ये भी रही है कि आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई हिंसा की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो। इससे प्रभावित लोगों को न्याय मिले। इस मांग को मान लिया गया और निष्पक्ष जांच की बात कही गई है। सुशीला कार्की के शपथ दिलाने के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उनसे कहा, देश बचाइए, सफल रहिए, जिसके जवाब में सुशीला ने धन्यवाद कहकर जवाब दिया। सुशीला कार्की के शपथ ग्रहण समारोह को संसद के दोनों सदनों के प्रमुख ने बहिष्कार किया।